लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ना है हमने। अब कोई भी मॉड्यूल एम है उसका एलिमेंट ले लें, अगर एम को इस तरह से हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दें x1 x2 xn के, और जो आर आईज़ हैं वो अपने रिंग के एलिमेंट्स हैं। तो ये क्वेश्चन हम वेक्टर स्पेस में कर चुके हैं कि जैसे कि m को हमने x1 x2 xn के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, तो वेक्टर स्पेस में क्या होता था, आर आईज फील्ड के एलिमेंट होते थे, इसको स्केलर्स कहते हैं। यहाँ पर रिंग के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे m इज़ एन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। हम कहते थे ओवर f, तो वो ओवर r है, यहाँ पर r के एलिमेंट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने वर्ड यूज़ कर दिया r लीनियर कॉम्बिनेशन। ओवर r का मतलब वही है कि जो एलिमेंट्स हैं स्केलर्स वो r के हैं। अगर every element m of m is an linear combination of elements of this, then m is generated by these elements। अगर कोई भी एलिमेंट इसका इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है ओवर r, तो उस हम कहेंगे ये r लीनियर कॉम्बिनेशन है, m इज जनरेटेड बाय दीज एलिमेंट्स, ठीक है। मान लो कि m सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स हैं इन x ओवर f ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू n, तो इसकी डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा n है, तो लीनियर जो ये एलिमेंट्स इसको जनरेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी डिग्री n पोलिनोमियल का इस है उसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये स्केलर्स हो गए a0 a1 an, तो 1x x की पावर n, ये जनरेटिंग सेट हो गया m का, ठीक है। इसी तरह li ld सेट भी आप लीनियर अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं। ये सेट है m का, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होगा, ओवर r। अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ज़ीरो के बराबर पुट कर दें, अगर सभी r आई ज़ीरो आ जाएं, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अगर एक भी r आई नॉन ज़ीरो आ गया तो ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट होगा, ठीक है। इसी तरह से जो ये सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हमने ज़ीरो के बराबर पुट कर दिया। ज़ीरो को ऐसे भी लिख सकते हैं पॉलिनोमियल्स की, ज़ीरो पॉलिनोमियल। अब जब कोफिशेंट कंपेयर करेंगे, कांस्टेंट r0 कांस्टेंट m के बराबर, r1 x का कोफिशेंट है, यहाँ पर x का कोफिशेंट 0 है, इस तरह से सभी r आई 0 बन जाएंगे, बराबर पुट कर दिए। r0 इक्वल टू 0, r1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह r2 इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट भी 0 है, तो सभी r आई 0 आ गए, तो ये सेट एल आई हो गया, ठीक है। तो सिंगल्टन सेट जो होते हैं नॉन जीरो वो होते हैं एल आई। जैसे ये नॉन जीरो एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, अब हमने इसको चेक करना है कि एल आई है या एल डी है, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर पुट कर देना है। जो अल्फ़ा है वो किसका एलिमेंट है, आर का एलिमेंट है या फील्ड का एलिमेंट है अगर वेक्टर स्पेस है तो, क्योंकि प्रोडक्ट 0 है लेकिन वी नॉन ज़ीरो है, तो अल्फ़ा को 0 होना पड़ेगा। तो जितने भी स्केलर थे, एक ही स्केलर अल्फ़ा वो भी 0 आ गया, तो ये एल आई सेट है। सिंगल्टन नॉन ज़ीरो एलिमेंट एल आई होता है। इसी तरह अगर वो 0 होगा वो एल डी होगा, क्योंकि 0 है उसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर ही पुट करना पड़ेगा, तो अल्फ़ा नॉन ज़ीरो भी हो सकता है, तो स्केलर नॉन ज़ीरो हो गया तो ये एल डी हो गया। दिस इज़ एल डी। बेसिस में क्या होता है कि अगर ए सबसेट है बी ऑफ मॉड्यूल एम इज़ कॉल्ड ए बेसिस ऑफ एम इफ़ एम इज़ जनरेटेड बाय बी और बी एल आई होना चाहिए, ठीक है। तो जिस मॉड्यूल का हमें बेसिस मिल जाता है उसको हम कहते हैं फ्री मॉड्यूल। वेक्टर स्पेस में भी आपने बेसिस पढ़े हैं, वही होता है कि वेक्टर स्पेस अगर बी वेक्टर स्पेस का बेसिस है तो वेक्टर स्पेस वी जनरेटेड बाय बी होता है और बी एल आई होता है। तो जिस मॉड्यूल का हमें बेसिस मिल जाएगा वो उसको कहते हैं हम फ्री मॉड्यूल, ठीक है। इसी तरह पर जो ये बेसिस बन जाएगा, जो पीछे हमें अपने एग्जांपल किया पॉलिनोमियल वाली, क्योंकि एल आई भी है और एल आई भी हो गया, दूसरी कंडीशन ये भी होगी एम इज़ जनरेटेड बाय बी। जो एम है वो जनरेटेड बाय दिस सेट है, क्योंकि कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री लेस देन और इक्वल टू एन है इसके द्वारा जनरेटेड है, तो ये बेसिस बन गया, तो ये फ्री मॉड्यूल है ओवर एफ, ठीक है। इसी तरह आर एन है, आर एन में ये एलिमेंट होते हैं, ये बेसिस होता है आर एन का। इसी तरह अगर आर थ्री लेंगे तो ये बेसिस है आर थ्री का, क्योंकि ए बी सी इसका कोई भी एलिमेंट
इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया ओवर आर, ये ए बी सी आर के एलिमेंट है, ठीक है, ओवर आर लेंगे। और ये एल आई भी होते हैं, क्योंकि अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर पुट करेंगे, यहाँ पर जो 0 लेनी है R3 वाली लेनी है। इनको सॉल्व किया तो ये अल्फ़ा बीटा गामा आ गया, इनको पहले मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद ऐड कर देना, ये आंसर आ जाएगा। अब ये अल्फ़ा 0 के बराबर इक्वल पुट कर देना है, बीटा भी 0 के बराबर, गामा भी 0 के बराबर, सभी स्केलर्स 0 आ गए, तो ये सेट एल आई भी हो गया। तो ये R3 को जनरेट भी कर रहा है और एल आई भी है, तो ये उसका बेसिस है, ठीक है। जैसे कोई रिंग है विद यूनिटी, तो आर मॉड्यूल ओवर आर है, खुद इटसेल्फ ओवर आर मॉड्यूल है, और इसका बेसिस है 1 या यूनिट, क्योंकि कोई भी एलिमेंट आर का लेंगे उसको ऐसे लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, ठीक है। इस केस में ए इज़ जनरेटेड बाय 1 आ गया, ये तो आर ओवर आर लेना, आर का एलिमेंट भी ए आ गया, ये स्केलर है। इसी तरह ये स्केलर हो गया, तो ये ए यू इनवर्स स्केलर हो गया, यू ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ यू में लिखा गया। इसका मतलब यहाँ ए का ए एलिमेंट है, यहाँ 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है या यू के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, ये स्केलर मान लेंगे। तो ये उसके बाद ये नॉन ज़ीरो भी हैं, चाहे 1 ले लो चाहे यूनिट ले लो, नॉन ज़ीरो है तो सिंगल्टन नॉन ज़ीरो एल आई भी होते हैं, ये अभी हमने पढ़ा है। इसका मतलब ये एल आई सेट भी है और आर को जनरेट भी कर रहा है, तो ये तब करेगा जब आर ओवर आर लेंगे, सेम लेंगे दोनों, ठीक है। तो ये उसका बेसिस मिल जाएगा, तो आर ओवर आर जो हो जाएगा फ्री मॉड्यूल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल करते हैं हम, कि एक एग्जांपल है कि एवरी मॉड्यूल ज़रूरी नहीं फ्री मॉड्यूल हो, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि किसी ऐसा मॉड्यूल भी मिल सकता है जिसका बेसिस ना हो, ठीक है। अगर बेसिस मिल गया तो वो फ्री मॉड्यूल है, अगर उसका बेसिस नहीं मिल रहा तो वो फ्री मॉड्यूल नहीं है। मान लो जी एडिटिव साइक्लिक ग्रुप ले लेते हैं ऑर्डर n का, एडिटिव साइकिल जो साइक्लिक है तो अबिलियन भी होता है, अंडर एडिशन ले रहे हैं, तो अबिलियन ग्रुप हमें अभी पढ़ा भी था कि जो z मॉड्यूल होते हैं, ठीक है। इसका मतलब जो g है वो z मॉड्यूल हो गया, तो साइक्लिक भी है, ये हमें गिवन है। मान लो इसका बेसिस है, ठीक है, अगर इसका बेसिस है तो उसका m एक एलिमेंट बेसिस में मिल जाएगा, क्योंकि ये वो बेसिस एल आई होता है, उसमें 0 एलिमेंट नहीं हो सकता, नॉन ज़ीरो ही होने पड़ेंगे, अगर 0 होगा तो वो एल डी हो जाएगा। तो उसके बेसिस में ले लिया हमने। अब m भी g का एलिमेंट या बेसिस के एलिमेंट भी वो तो g में ही आएंगे ना, तो इसका ऑर्डर मान लो g का ऑर्डर मान लो n है, ठीक है, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप है, ऑर्डर n का ले लिया ना हमने, ऑर्डर n का, क्योंकि अंडर एडिशन है तो m को n टाइम्स ऐड करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि ऑर्डर है इसका। उसके बाद अब क्योंकि ये नॉन ज़ीरो है, n नॉन ज़ीरो है, तो m क्या होगा हमारे पास, एल डी हो जाएगा, क्योंकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है m का, ये नॉन ज़ीरो तो m को 0 होना पड़ेगा, तो वो 0 जो हो जाएगा, सिंगल्टन सेट जो होता है वो एल डी हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये एल डी है तो फिर m किसका एलिमेंट है, s का एलिमेंट है, जो कि हमने बेसिस लिया g का, तो बेसिस में ये एलिमेंट आ जाएगा। अगर ये खुद ही एल डी नहीं है, ये खुद एल डी है, तो s को भी एल्स भी जो है वो एल डी एल आई तो होगा नहीं वो, ठीक है। क्योंकि m0 आएगा, तो अगर m0 है तो किसी भी सेट में 0 डाल, क्योंकि ये बेसिस का एलिमेंट है, तो हम पहले ही कह रहे हैं कि m नॉन ज़ीरो है। अगर m, क्योंकि n m 0 है, क्योंकि n नॉन ज़ीरो है, तो फिर प्रोडक्ट 0 तभी होगी अगर m 0 होगा। अगर m 0 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेसिस का एलिमेंट है, तो इसका मतलब बेसिस के एलिमेंट में जो एलिमेंट मिल रहा है वो 0 बन रहा है, तो 0 होगा तो फिर वो बेसिस नहीं बनेगा, फिर बेसिस एल डी हो जाता है, तो ये कंट्राडिक्शन आ गई है, ठीक है। इस करके इसका हमें बेसिस नहीं मिल रहा, तो अगर बेसिस नहीं मिल रहा तो ये फ्री मॉड्यूल नहीं है।